चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई BRP। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक नया सॉल्व पेपर 8 दिसंबर 2019 सीटेट मैथ सेक्शन न्यूमेरिकल सेक्शन का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, देखिए गौर से, एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी को 90 डिग्री का होता है। और इसका दिया है प्रत्येक भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर का और इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से काटा गया है कि 4 नए वर्ग का निर्माण हुआ है। और आप ही बताइए, जब आप इसके बीचों बीच ये लाइन खींच रहे हैं तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। स्पष्ट है, सारा चीज स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ से कि इसकी सभी भुजाएं जो होगी वह 2-2 सेंटीमीटर का होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, प्रत्येक, इसमें कितने वर्ग है देख लीजिए, 1 2 3 और 4, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। और आप ही बताइए, ये पूरा भुजा है 4 तो इसको आधा कर दिए हैं 4 भागों में बांटकर, तो आप कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। और बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर दिया है और 4 भागों में बांटा तो भुजा आ गया 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल देते 1 गुने 1 बराबर 1, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि जब 4 भागों में बांटिएगा तो 2-2 के रूप में यह जाएगा। तो इस तरीके से 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और अब फर्स्ट ऑप्शन में उसका 1 दिया रहता है, इसीलिए सचेत रहिएगा। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित है तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। अब सभी से विभाज्य, आप गौर कीजिए, 1 से लेके और 10 तक संख्या है और सबसे विभाज्य हो। सबसे पहले सबके अंत में क्या शून्य है? नहीं है, इसमें नहीं है। क्या ये 10 से विभाज्य होगी? क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए अंत में शून्य चाहिए, तो एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया। अब देखिए, 1 से तो सब विभाज्य है, 2 से भी सब विभाज्य है क्योंकि अंत में शून्य और 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होने का नियम के सबको जोड़ के 3 से कटना चाहिए। आप ही बताइए, क्या 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 100 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आगे देखिए, अब तो यहाँ से स्पष्ट है कि सारे से एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, 4 नंबर, जो कि 1 से लेके 10 तक संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन काट कर बनाइएगा तो आपको आसानी होगी, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आयशा के पास, देखिए इस क्वेश्चन को लोग बड़ी डिटेल में बनाते हैं, सेकेंडों में आप बना लेंगे ऑप्शन के थ्रू। तो आइए हम आज दिखाते हैं एक नया ट्रिक। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, 5 रुपए है और 10 रुपए। ध्यान रखिएगा, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल संख्या जो है, सिक्कों की संख्या 25 दिया है और रुपया पूरा के कितना हो जाता है 160 रुपया, तो 5 और 10 के सिक्कों की संख्या पूछा जाए। आप ध्यान दीजिए, सिक्कों की संख्या 25 है ना, तो देखिए 18 7 25, 10 15 25, 15 सब 25 है, 20 5 25, यानी अब हमको अगर सिक्कों की संख्या देखें तो 25 है, तो 25 सब ऑप्शन में मेरा सही है। अब आप जरा गौर कीजिए, 5 रुपए मैं ऑप्शन से बनाता हूं, 5 रुपए वाला अगर मैं 10 सिक्का लूंगा तो कितना हो जाएगा 50 रुपए। और 10 रुपए वाला अगर मैं 15 सिक्का लूंगा, चूंकि वो दिया गया, यहाँ पे पूछ रहा है 5 और 10 के सिक्कों की संख्या दिया गया है और मेरे पास 5 और 10 के ही रूप में है, तो 5 वाला 10 और ये हो जाएगा 150, आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200, जबकि हमारे पास है कितना रुपया 160। तो पहला ऑप्शन तो मेरा मैंने चेक कर दिया, दूसरा है तो गलत है। मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, मैंने दूसरा जानबूझकर किया है क्योंकि आंसर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 18 से चेक कीजिएगा, देखिए 18 गो सिक्का है 5 रुपया वाला, 5 रुपया का 18 गो सिक्का, तो 90 रुपया हो गया। और आप 7 गो सिक्का है आपके 10 रुपया, तो 70, आप इसको जोड़ के देखिए
आपके टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 160 रुपए हो जाएंगे। और जो आपके 160 दिया गया ऑप्शन में, तो आपका आंसर बिल्कुल पहला हो जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी में न पड़े। लोग इसको बनाते हैं कि मान लिया कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 - 1 है, और फिर उसको 5 से गुना करते हैं, फिर 10 से करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और तब जाके 160 करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तब तक पता चलेगा आपका सीटेट छूट गया। 3 ब्रांड ABC पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, ध्यान रखिएगा, जब भी समान संख्या की बात करें तो सबसे पहले लघुत्तम निकालिए। तो 10, 12 और 24 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर लगाइएगा तो 1 और 3 दूनी 6, यानी 2 × 2, 3 × 5 × 2, यानी 2 दूनी 4, 12 × 5 = 60, दूनी 120 हो जाएगा। अब देखिए आपको ना 3 ब्रांड है, ए ब्रांड जो है देखिए 120 आया ना टोटल, और ए ब्रांड वाला 10 है, 10 से भाग दीजिए यानी कितना आ गया 12। बी ब्रांड का देखिए आपका है 12, तो 12 से 12 दाएं 20, 12 दाएं 120। सी का निकालिएगा तो 120 और 24 है, तो 24 × 5 = 120, यानी ए का 12 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ए का 12, बी का 10 और सी का 5, यानी आपका ऑप्शन ये हो जाए। लघुत्तम निकाल लीजिएगा और प्रत्येक ब्रांड से उस लघुत्तम में डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा कि उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है तो गौर फरमाइएगा इस पर। क्या हम नीचे से चेक करते, एक अंकों वाली 4 आभास संख्याएं होगी, आप ही बताइए। आभास संख्या 2 से शुरू हुआ, 2, 3, 5, 7, यही ना है आपका। तो एक अंक वाली कितनी आभास संख्या, मात्र 4 है, बिल्कुल सही बात है ये। तो आभास संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, आप पढ़े भी है, कोई भी आभास गुणनखंड निकालिए इसका। जब आप आभास गुणनखंड के, जैसे मान लीजिए 5 है, 1 से नहीं तो 5 से जाएगा, यानी 1 या खुद से ये डिवाइड होती है, भाग लगती है इसमें, तो 2 होते हैं, ये भी कथन सही है आपका। आभास संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल इसकी कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। सभी आभास संख्या विषम है, आप देखिए आपने लिखा पहली आभास संख्या 2, दूसरा 3, 5, 7, उस तरह लिखते चले जाइए। देखिए ये सारा तो आभास संख्या विषम है, 3, 5, 7, लेकिन 2 जो है सम संख्या है। तो इसका कहना कि सभी आभास संख्या विषम संख्या होती है, यह गलत है, क्योंकि 2 जो होती है आभास संख्या होते हुए भी सम संख्या है। और इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन भी पूछेगा कि सबसे छोटी विषम आभास संख्या बताइए तो 3 होगा, सबसे छोटी सम आभास संख्या बताइए तो 2 होगा। आभास संख्या सम आभास संख्याओं की कुल कितनी होती है, यानी पूछेगा कि वैसे कितनी संख्याएं हैं जो सम अभाज्य है, तो वह केवल 1 होते हैं और वह है 2, यानी ध्यान रखिएगा। तो आभास संख्या से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छठा क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बॉडमस फार्मूला पर इसको बनाइएगा। सबसे पहले भाग की क्रिया होगी, तो 15.5 × 3, याद रखिएगा बॉडमस फार्मूला। आप यहाँ से बी से ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, और डी से होता है डिवाइड यानी डिवीजन। उसके बाद आप देख सकते हैं एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, और बी से होता है आपका ब्रैकेट। तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का सबसे पहले हल कीजिएगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मध्यमा ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, ऑफ यानी का लिखा रहेगा, डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुना, और एडिशन का मतलब होता है योग या जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन है, तो सबसे पहले हमारा का भी नहीं आ रहा है, भाग आ रहा है। तो भाग का क्रिया कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। उसके बाद है 3 × 12 = 5, उसका गुना का कीजिएगा, 5 × 15, 5 × 15 = 16, 3 × 1 = 4, घटे 3, घटे 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6 × 1 = 7, और 3 के 3 1 दशमलव। यानी अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ गया 46.5
आपने पहले 3 रुपए कर्जा लिया और फिर 37.5 रुपए लिया, तो 40.5 रुपए तो आपने कर्जा ले लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 6 रुपए बच गए। अगला क्वेश्चन है, एक बाग में, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक बाग में कुल वृक्षों में से, ध्यान रखिएगा, कुल वृक्ष में से नीम का जो वृक्ष है वह 1/6वां भाग है। नीम के वृक्ष की संख्या 1/6वां है किसका? कुल का। अब यहाँ पे देखिए, आधे वृक्ष है अशोक के, शेष है यूकलिप्टस के। यदि नीम के वृक्षों की संख्या आपको 5 दिया है, गौर कीजिएगा, नीम के वृक्षों की संख्या दे दिया है, नीम के वृक्षों की संख्या दे दिया है आपका 5, और क्या करा है कि नीम का जो वृक्ष है वह कुल वृक्षों का, मान लीजिए कुल वृक्ष है x, उसका कितना भाग है? 1/6 भाग है। तो आप ही हमें बता दे, ये नीचे भाग में तो यहाँ गया तो गुना में हो गया, यानी कुल वृक्ष x को माने थे तो 30 है कुल वृक्ष, और आप ही बताइए, और उसमें से आधा वृक्ष अशोक का, टोटल आया 30, और उसमें से आधा है अशोक का वृक्ष, यानी अशोक का वृक्ष कितना हो गया? 2 से काटेगा तो 15 हो जाएगा। आप देखिएगा, नीम का वृक्ष कितना है? 5, और अशोक का वृक्ष कितना है? 15, और कुल वृक्ष कितना आ गया? 20 आ गया। कहता है कि शेष यूकलिप्टस, आप ही बताए, टोटल है कितना? 30, और उसमें से 20 वो है नीम और अशोक का पेड़, तो यूकलिप्टस का पेड़ कितने बच गया? 10 बच गया। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल वे में समझिए कि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, जो कि 6ठा भाग है। इसका मतलब 30 गो होगा कुल वृक्ष, और जब कुल वृक्ष 30 गो है तो उसमें से आधा जो है अशोक है, यानी 15 गो अशोक है, 5 गो नीम है, तो 20 गो हो गया, और 30 में से 20 चला गया, तो बचा सोही नहीं यूकलिप्टस होगा। तो आइए देखते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को, ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है, और अपने गंतव्य स्थान पर 21 अगस्त को, अच्छा आप ही गौर कीजिए, जब 20 अगस्त होगा 2019 तो यह 16:30 होगा, तो कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा, और हमको जाना 21 अगस्त तक, और 21 अगस्त 2019 को फिर अगर 16:30 बजा देंगे तो फिर 24 घंटा हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 48 घंटा। लेकिन हमें उसे ले जाना है 8:45 तक ही, तो कितना ज़्यादा ले गए देख लीजिए, इसमें 16:30 तक गया है और 8:45 तक ही जाना था, तो कितना हो जाएगा? 60 पैंचा लीजिए, इससे 60, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 90 में से 45 गया 45, और ये 15 में 60 गया 7, यानी 7 घंटे 45 इसमें ज़्यादा है, तो 7 घंटे 45 मिनट घटाएंगे तो 60 में से 45 गया 15, ये बचा 7 में से 7 गया 0, यानी 40 घंटा और 15 मिनट उसे समय लग जाएगा। 40 घंटा 15 मिनट उसे समय लगेगा। 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, देखिए 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, और इसे एक आयत का रूप दिया गया है। तो इस देखिए, जिस रूप में मोड़ा गया तो तार की लंबाई तो नहीं घटेगी, इसका मतलब है कि आयत का जो परिमाप होगा वह भी कितना हो जाएगा? 180 होगा। चूंकि उसी तार को ना मोड़ के बना रहे, तो तार की लंबाई तो नहीं घट रही है, और आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 180। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 2 से काटेगा तो 90 बार, और लंबाई प्लस 30 बराबर हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे देखिए कि लंबाई प्लस 30 बराबर 90, तो लंबाई निकालेगा तो 90, यानी जोड़ में तो घटाव में, यानी आपका आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना होगा? 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 2019 को आज 16:30 प्रस्थान किया है, तो 20 अगस्त 2019 को 16:30 होगा तो 24 घंटा हो जाएगा, और फिर 21 अगस्त 2019 को ही फिर अगर 16:30 जाएगा तो फिर 24 घंटा हो जाएगा, यानी टोटल 48 घंटा हो गया। लेकिन जरा गौर कीजिए, उसको जाना है 8:45 तक ना, लेकिन हम ले गए हैं क्या तक? 16:30 तक ले गए, तो 16:30 में से 8:45 घटा दीजिएगा तो कितना उसमें हमने ज़्यादा जोड़ दिया था? 7 घंटा 45 मिनट, तो 48 घंटे में से 7 घंटा 45 मिनट घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 घंटे 15 मिनट उसका समय होगा। एक और चीज सुधार लीजिएगा,
30 के बाद यहाँ 31 है, यानी 30 होगा और 31 होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त की बात की जा रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।